हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म कोई लैंड खरीदती है और उस लैंड की पेमेंट डायरेक्टली उसके पार्टनर्स के द्वारा की जाती है और पार्टनरशिप फर्म उन पार्टनर्स के द्वारा दी गई पेमेंट को जर्नल एंट्री के थ्रू एज ए कैपिटल इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या ऐसे केस में यदि पार्टनरशिप फर्म अपने उस लैंड परचेज करने को के सोर्स को जो कि पार्टनर्स की कैपिटल इंट्रोडक्शन के द्वारा है, यदि किसी वजह से उसको एक्सप्लेन नहीं भी कर पाती, तो क्या ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में एडिशन किया जा सकता है या पार्टनर्स के हाथ में एडिशन होना चाहिए? यही इशू हैदराबाद ITAT की ए बेंच ने अपने एक केस स्पार्क कंस्ट्रक्शन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 46 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है, असेसी रियल एस्टेट के बिजनेस में है और ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए असेसी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न निल फिगर पर फाइल करी। असेसी का केस स्क्रूटनी में फिक्स हुआ। स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने 2 लैंड परचेज की हैं और ड्यूरिंग द ईयर असेसी के पार्टनर्स ने 3.26 करोड़ का कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है। इसके लिए इंक्वायरी की गई। असेसी ने एक्सप्लेन किया। असेसी ने यह बताया कि जो लैंड परचेज की गई है वो पार्टनर्स के द्वारा लाई गई कैपिटल के थ्रू की गई है। पार्टनर्स ने डायरेक्टली सेलर को पेमेंट की है और पार्टनरशिप फर्म ने उस अमाउंट को पार्टनरशिप फर्म में जर्नल एंट्री के थ्रू एज ए कैपिटल इंट्रोडक्शन फर्म्स के नाम में रिकॉर्ड किया है। असेसिंग ऑफिसर इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं था। असेसिंग ऑफिसर का यह मत था कि असेसी लैंड को परचेज करने के लिए जो पेमेंट की गई है उन सारी पेमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, जबकि असेसी ने सारे लेजर दिए थे और उस पेमेंट को थोरोली एक्सप्लेन किया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एक जर्नल कमेंट्स देते हुए असेसी का एडिशन सेक्शन 69A में रेड विद सेक्शन 115 BBE किया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इस फैक्ट में कोई दो राय नहीं है कि जो असेसी ने लैंड परचेज की है उसकी पेमेंट असेसी फर्म के पार्टनर्स के द्वारा डायरेक्टली की गई है और वो पेमेंट सारी की सारी सेल लीड से वेरीफाई होती है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसने इन सारी पेमेंट्स को जो कि पार्टनर्स के द्वारा फर्म के द्वारा लैंड परचेज जो की गई है उनको जो पेमेंट्स की है वो सारी की सारी पेमेंट असेसी फर्म ने जर्नल एंट्री के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल इंट्रोडक्शन के बतौर रिकॉर्ड की है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर का यह गलत एलिगेशन है कि जो सारी पेमेंट्स हैं जो पार्टनर्स ने की है वो असेसी फर्म ने रिकॉर्ड नहीं की है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो कंसर्न ईयर है असेसमेंट ईयर 17-18 उस कंसर्न ईयर के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि एसएससी को सोर्स का सोर्स बताना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट 1 अप्रैल 2023 से आई थी फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर जो बैंक स्टेटमेंट्स और जो एविडेंसेस एसएससी ने फाइल किए हैं कैपिटल इंट्रोडक्शन के लिए उसके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिपेंसी असेसिंग ऑफिसर ने नहीं निकाली है। और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि किसी वजह से, पहले तो इस केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसी ने पार्टनर्स की क्रेडिट वर्थिनेस को एक्सप्लेन किया है और यदि किसी वजह से वो क्रेडिट वर्थिनेस को एक्सप्लेन नहीं भी कर पाता तो ऐसे केस में जो एडिशन है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में ना होकर के पार्टनर्स के हाथ में होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यह भी एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो जब कभी भी कैपिटल इंट्रोडक्शन की जाती है तो वो जनरली पास्ट सेविंग्स के आधार पर एक्यूमुलेटेड जो सेवरल ईयर्स में होती है या कई बार बोरोइंग से भी की जाती है या गिफ्ट के द्वारा हो सकती है या किसी पर्सनल इफेक्ट्स के सेल करने से भी हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स को असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किया और जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल ने उस एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्पार्क कंस्ट्रक्शंस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस
128 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 46 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।